अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहरीन जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीन व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे कंफर्म आप पता चला सकते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या सीसेरियन सेक्शन आपका होगा, या अगर आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि 8-9 महीने में कि आपका बेटा पैदा होने वाला है या बेटी पैदा होने वाली है, तो आप इस अल्ट्रासाउंड के जरिए पता कर सकते हैं। अक्सर लोग बच्चे की सेहत से ज्यादा उनको जेंडर के हवाले से कंसर्न होता है कि आया बेटा है या बेटी है। और दूसरा एक ग्रोइंग कंसर्न आजकल ये बहुत ज्यादा है कि कहीं हमारा ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा, और उसमें हमने जो 9 महीने हमने खुद चीजें की होती हैं गलत, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन 9वें महीने हमें डिलीवरी नॉर्मल चाहिए होती है। तो इस वीडियो के एंड तक आप इस चीज को खुद से प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि आपकी डिलीवरी किस तरीके से होने जा रही है। खास तौर पे जिनका ये पहली मतलब प्रेगनेंसी है, जिनकी पहली डिलीवरी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका जाहिर है एक सिजेरियन हो गया है, एक ऑपरेट हो गया है, तो फिर आपका आगे ऑपरेशन होने का चांस बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज जो नॉर्मल आपका अल्ट्रासाउंड जो आप 8-9 महीने अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास, अपने डॉक्टर के पास जाते रहे हैं, या उससे मुख्तलिफ अल्ट्रासाउंड होता है। और इसको कलर्ड अल्ट्रासाउंड अक्सर कह दिया जाता है, क्योंकि इसमें कलर्ड इसको इसलिए कहा जाता है, लोग समझते हैं शायद इसमें कोई रंगीन तस्वीर हमें प्रोवाइड की जाएंगी। नहीं, इसको आम जुबान में बड़ा अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है। और उसकी वजह यह है कि कलर डॉपलर के अंदर आपकी जो खून की बच्चे को लेकर जाने वाली आर्टरीज या जो वापस लेकर आने वाली वेन्स हैं, नीली सुर्ख, उनका बहाव खून का देखा जाता है। एसटी रेशो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो 9वें महीने में देखी जाती है कि एसटी रेशो यानी कि बच्चे को जो खून का बहाव है, उसको जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, आया वो सही है या उसके अंदर कोई कमी आ रही है, और वो कमी अगर आ रही है तो वो क्यों आ रही है। तो ये अल्ट्रासाउंड इस हवाले से बहुत ज्यादा अहम होता है और ये जरूर करवाना चाहिए। इससे आपके डॉक्टर को भी आसानी होती है और आपको खुद भी आसानी होती है बहुत ज्यादा। इससे हम प्लेसेंटा की पोजीशन देख सकते हैं। आउल की पोजीशन, अक्सर लोग कहते हैं कि आउल का मसला हो गया था डिलीवरी के अंदर, तो ये जो प्लेसेंटा की पोजीशन है, अगर तो ये अपर सेगमेंट में है, इंटीरियर है, तो फिर घबराने की इतनी बात नहीं होती। लेकिन अगर लो लाइन प्लेसेंटा है तो फिर देखना पड़ेगा, फिर उसको आगे रिसर्च करनी पड़ेगी उस पर फर्दर उसको, कि क्या ये प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है, क्या इसकी जड़ें अंदर तक तो नहीं चली गई आउल की, क्या उनको छेड़ने से खून तो नहीं पड़ना शुरू हो जाएगा मरीज को। और फिर जाहिर है अगर प्लेसेंटा प्रीविया या ऐसी एक्रीटा या ऐसी कोई चीज है, तो फिर डिलीवरी नॉर्मल करना पॉसिबल नहीं होगा। या डिलीवरी अगर जबरदस्ती नॉर्मल की गई तो औरत खून बहने से, खून ज्यादा पड़ने की वजह से पीपीएच में जा सकती है, हेमरेज हो सकता है, और फिर उसको कंट्रोल करना ऑब्वियसली किसी नॉर्मल सेटअप में पॉसिबल नहीं होगा। उसे किसी टर्शरी केयर में, किसी उसे बड़े अस्पताल में लेकर जाना पड़ेगा, जहां डॉक्टर्स की एक टीम हो, खून की सप्लाई मौजूद हो, ब्लड बैंक मौजूद हो, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एफएफपीस मौजूद हो। तो ये सब चीजें आपको कौन बताता है? ये आपको डॉपलर अल्ट्रासाउंड बेसिकली बताता है। जेंडर इससे पता चल सकती है। अगर आपको 9 महीने में ये नहीं पता चला और आप बहुत इंटरेस्टेड हैं जानने में, तो डॉपलर स्कैन करते हुए अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें, अपने रेडियोलॉजिस्ट से, कि बेटा है उसकी जेंडर या बेटी है, तो उससे भी आपको पता चल सकता है। कुछ लोग इस हवाले से कहते हैं कि हमने शॉपिंग करनी है चाहिए, तो ये चीज आपको उसके जरिए पता चल सकती है। इसके अलावा कई आपने प्रेगनेंसीज में, कई डिलीवरीज में सुना होगा कि जी पानी ज्यादा हो गया था या पानी कम हो गया था, तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन हो गई, पेचीदगी हो गई, ऑपरेशन करना पड़ा, ऐसे हो गया। तो ये आपको AFI भी बताता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है। अगर तो वो 17 से 20 के दरमियान है, और अगर वो 21 से ज्यादा नहीं है, तो ये आइडियल है, ये बिल्कुल सही है 9 महीने पे। इसका मतलब है कि बच्चे को किसी भी किस्म का इंशाल्लाह कोई भी खतरा नहीं है पानी ज्यादा होने का या कम होने का। हाँ, अगर इससे उसकी रेंज कम है या ज्यादा है, और पानी ज्यादा होना भी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जा सकता है, जिसकी कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं। कई दफा माँ को ब्लड प्रेशर का, शुगर का कोई ना कोई इश्यू ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो रही होती है। तो ये चीज भी आपको बता देता है आपका ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड। और ये सारी चीजें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, उसमें मेंशन किया जाता है, अलग-अलग उसकी तस्वीर होती हैं। इसमें हम बायोफिजिकल प्रोफाइल भी देखते हैं, यानी कि बच्चे क्या
उसकी बाजों की, उसकी टांगों की, उसकी एक्सटेंशन फ्लेक्शन कितनी है, उसकी मूवमेंट कितनी है। 24 घंटे में कम से कम आपके बच्चे को 10 से 12 दफा उसको जरूर मूव करना चाहिए। आपको उसकी हरकत जरूर महसूस होनी चाहिए। अनटिल और अनलेस के कोई ब्रीच पोजीशन है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है जिसमें एक्सक्यूज मी जिसमें बच्चे के लिए मूव करना थोड़ा मुश्किल है, उसमें ऑब्वियसली इसमें मुश्किल हो सकती है। तो ये सब चीजें अगर आपको पता चल जाती हैं तो आपको बहुत इजीली आप पता कर सकते हैं कि बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या सिजेरियन होने वाली है, और आप अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है उससे भी इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। इसके हवाले से अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो काइंडली जरूर लिखें। अल्लाह हाफिज।